जी ने जब प्रथम बार मुंह देखा तो उन्होंने कौशल्या जी ने बहुत सोना और चांदी के आभूषण बनवा रखे थे, वो सीता को दे दिए। सुमित्रा जी ने जब अपनी दोनों बहुओं का मुंह देखा तो उन्होंने क्या किया, दोनों भाइयों का हाथ पकड़ के और दोनों पुत्र वधुओं का उनका हाथ पकड़ा दिया और एक भाई राम जी की सेवा में और एक भाई भरत जी की सेवा में, और ये कहकर के कह दिया, बोले दोनों बहुओं को मैं ये दोनों जोड़ा समर्पित करती हूँ, जीवन भर ये सब सेवा करेंगे, यही मेरे पास मुंह दिखाई का है। अब कैकई के पास गए, कैकई ने कहा, बोले राम ये जो भवन है ये तेरे को मैं मुंह दिखाई में दे रही हूँ, रसोई बनाइए, इस रसोई का नाम भी मैंने सीता रसोई रखा है। और उसके बाद में सीता रसोई और कनक भवन राम जी को मुंह दिखाई में दे दिया। आज बहुत बड़ा आनंद अयोध्या में हो रहा है। वहां जब देखा तो चारों राजकुमार और चारों राजकुमारों के साथ चारों पत्नियां, अर्थात ऐसा लग रहा है जैसे चारों तो क्रिया है और उन क्रियाओं का फल वो सब की सब पुत्र वधुएं हैं। बड़े आनंद के साथ में समय व्यतीत हो रहा है। लेकिन एक दिन क्या हुआ, दशरथ जी महाराज थोड़ा जल्दी में चले गए सभा में, और सभा में चले गए तो वहां जाकर के उनका मुकुट थोड़ा टेढ़ा था। किसी ने कहा, बोले महाराज थोड़ा मुकुट सही कर लो। उन्होंने सिंहासन के ऊपर बैठे बैठे कांच देख लिया। यहाँ एक सिद्धांत है, राजा महाराजाओं को कुर्सी पे बैठने के या सिंहासन पे बैठने के बाद शीशे में मुंह नहीं देखना चाहिए। दशरथ जी ने पहला मामला ये कर दिया, मुंह देख लिया। जब मुंह देखा तो श्रवण समीप भय सिति केशा, उनके कानों के पास में सफेद बाल देख करके कहने लगे अब मेरा बुढ़ापा आ गया है। मुकुट टेढ़ा देख करके उन्होंने एक आध्यात्मिक अर्थ दिया नया दुनिया को। बोले जब तुम्हारा मुकुट टेढ़ा हो जाए सत्ता टेढ़ी हो जाती है, अर्थात जब तुम बुढ़ापे की तरफ बढ़ो तो फिर अपने घर की कलम ऊंची, योग्य पुत्र है तो जल्दी उसके हाथ में दे देनी चाहिए, अन्यथा फिर वो तुमसे छीन ली जाएगी। इसलिए उन्होंने विचार किया मैं इस सत्ता को राम को दे देता हूँ। वशिष्ठ जी को बुलाया और कहा, बोले अच्छा सा लगन मुहूर्त निकालो ताकि हम राम को जो है राजगद्दी देवें। ऐसा उन्होंने सुंदर सा मुहूर्त निकाला और कहा कि बोले महाराज एक दो दिन में, बोले नहीं जल्दी से जल्दी। तो बोले कल राम जी का राज्याभिषेक कर दिया जाएगा। मेरे सज्जनों, कल राम जी का राज्याभिषेक, अब उसको अगर छेड़ देंगे आगे चलना पड़ेगा। मैं सोच रहा हूँ यहाँ हनुमान जी के भक्त भी काफी हैं, जल्दी से जल्दी अपन लोग थोड़ा सुंदरकांड के ऊपर, केवट प्रसंग के ऊपर, काफी हमारे जो टोडा के भक्त हैं इन लोगों के भी कहना था, बोले महाराज केवट प्रसंग जरूर, तो हो सकेगा जल्दी से जल्दी केवट प्रसंग तो कल परसों में हो ही जाएगा। और मेरी इच्छा आप लोगों के भाव के अनुसार तो हनुमान जी के चरित्र सुंदरकांड के ऊपर अपन लोग जल्दी से जल्दी पहुंचने का प्रयास करेंगे। तो आज यही विश्राम। एक सूचना आप लोगों को यह है कि कल यहाँ मटकी फोड़ लीला तो होगी, इसके अलावा कि यहाँ पुरुष वर्ग जोड़े के सहित पूजन कर रहे हैं। लेकिन आज सीता जी के प्रसंग के हिसाब से आप लोगों ने सुना कि सीता जी ने गौरी पूजन किया था, और गौरी पूजन करने के बाद मन जाए राचो मिलई सो वर सहज सुंदर सांवरो। तो आप अपना भविष्य तो बना ही रहे हैं, लेकिन हमारी इच्छा है कि एक बार अगर ये जो बालिका मंडल है, परसों नरसों एक दिन समस्त बालिकाओं का के द्वारा यहाँ श्रीमद् भागवत का गौरी पूजन, कात्यायनी पूजन अगर हो जाता है तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि इन बालिकाओं के जीवन में रहेगी। और उसका शुल्क भी मैंने समिति से निवेदन किया कि जब बालिका मंडल इतना बड़ा सेवा दे रहा है तो ये दो कुल को तारने वाली होती बालिकाएं, एक तो पिता के कुल को, एक पति के कुल को। तो ये अगर इस पूजन में भाग लेना चाहें और करना चाहें तो इनके केवल 151 रुपये समिति से मैंने निवेदन किया, और हमारे सब समिति वालों ने इस चीज पे विचार भी किया है। तो 151 रुपये में इन समस्त बालिकाओं का एक दिन गौरी पूजन का जो है स्वरूप रखेंगे, और एक मंत्र की स्लिप भी इन लोगों को दे देंगे। ओम कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम समम देवी पति में कुरु। इस मंत्र का हर बालिका इस यहाँ के पूजन के बाद में जाप करें तो निश्चित रूप से इन बालिकाओं का भविष्य बहुत अच्छा घर बार मिले, इनका जीवन सुखी रहे और आपकी पुत्री बिल्कुल सीता जी की तरह राज करे, आनंद करें, ऐसा मतलब हम लोगों का भाव है। तो ये आप लोगों को अगर विचार हो हाँ, और बीच में लिस्ट दो मेरे को,
और मैं एक बहुत बड़ी बात आपसे करूं, ये नगर वास्तव में गरीबों की सहायता करने वाला है। जब मैं यहाँ कथा के लिए बातचीत करने आया था तब मैंने कहा था कि इसको करें। हमारे कन्हैयालाल जी लक्षकार जी ने कहा बोले उगाई की लिस्ट बनाओ, हमने कहा नहीं। तो फिर बोले काम कैसे करोगे? मैंने कहा मैं इस बस्ती में से कर्जा लूंगा। तो मैंने 15-20 आदमियों से 1-1 हज़ार रुपये उधार लिए थे और उनसे वादा करवाया था कि कथा के 10वें 11वें दिन आपको सह सम्मान ये राशि मंच से लौटा दी जाएगी। तो जिन महानुभावों ने यहाँ वो सहयोग राशि दी थी उनकी सह सम्मान सहयोग राशि सारी जनता के समक्ष लौटा रहे हैं, ताकि ये नहीं कह दें कि महाराज ने सहयोग राशि ले ली, उसकी कोई चर्चा नहीं की। तो ऐसे जो महानुभाव हैं वो बहुत बड़े सहयोगी हैं, और मैं तो कहता हूँ भगवान उनको इतना धन दे कि वो और हमारे जैसे लोगों को थोड़ा सा सहारा दे करके उनको आगे बढ़ाने का प्रयास करें। हाँ, माला है क्या समिति के पास? है तब तो ठीक है, पर उनसे उतरा लेना, कम है माला। श्री भाई साची कहने में क्या है, घर में अगर लपटा है तो लपटे से स्वागत करो, पर कह तो दो मेहमान को कि मेरे बाप लपटा है हमारे पास। बोलिए, हाँ बोलिए चार भुजानाथ की। श्री केसरी लाल जी मीणा अध्यापक 1000 रुपया इन्होंने सहयोग के लिए उधार हम लोगों को समिति। अच्छा 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 ज्यादा है इसमें, मेरे को इसमें रुपये कमा, इन्होंने पता नहीं लिया कितना कितना था, लेकिन गलती से मैंने तो इनसे 1000 का कहा, मेरे तो रटी हुई भाषा है 1000 रुपया। अब जिसकी बुद्धि इतनी छोटी हो तो वो तो इतना ही सोचेगा ना। अब यहाँ तो 5-5 हज़ार का सहयोग देने वाले भी हैं, लेकिन अब हमारी दुकान में तो 1000 का ही सोचा है, तो हम 1000 ही बोलेंगे। इसलिए हाँ, श्री केसरी लाल जी मीणा अध्यापक जल्दी से यहाँ पधारे मंच में। केसरी लाल जी मीणा, इनके पश्चात आ जाए श्री पुरुषोत्तम जी पटवारी साहब। भाई ये तो आप मन में ऊंचे नीचे मत हो, ये तो तुमको लेने ही पड़ेंगे। अगर ये नहीं लेंगे तो हम जो है यहाँ कल कथा करने में नहीं आए, साफ बात है। जो उधार की बात है वो तो लेने पड़ेंगे। तुम सोच रहे हो कि देना तो तुम्हारे पास समिति आएगी, फिर उस वो समिति अगर आ जाती है तो तुमको इच्छा हो कि भाई 500 देना है तो 500 की रसीद कटा लेना, लेकिन ये तो तुमको लेने पड़ेंगे। जब तक ये नहीं लेोगे आगे के कार्यक्रम सब ब्रेक कर दूंगा मैं। हाँ आइए जल्दी जल्दी, है कि नहीं? केसरी लाल जी मीणा साहब यहाँ नहीं है। पुरुषोत्तम जी पटवारी साहब वो भी यहाँ नहीं है। श्री कन्हैयालाल जी नागर बाया जी, श्री पुरुषोत्तम जी सोनी अध्यापक सैनी नहीं है। श्री राम विलास जी शर्मा अध्यापक ये भी नहीं है। श्री भैरू प्रकाश जी साहू ये तो है। आ जाओ, ये बहुत बड़ा सहयोग है सज्जनों। वो कहते हैं ना जरा बल्ली कृपा की लगा देना, मेरी नैया पार लगा देना। ये बल्ली लगाने वाले लोग हैं। इस धर्म की नाव को देखो यहाँ तक ले आए, सह सम्मान इनको इनकी राशि लौटाई जा रही है। बिल्कुल ये कार्यक्रम कांच की तरह पारदर्शिता में रहेगा, कहीं से कहीं तक इसमें कोई मिस्टेक आप लोगों को जीवन भर तक नहीं मिलने वाली, क्योंकि कोशिश ऐसी की जा रही है। और फिर बड़े काम में एक आध तिल मात्र कोई रह जाए तो उसे आप महापुरुष हैं। इनके सम्मान के लिए देवीलाल जी लक्षकार जो हमारे देवी के बुजुर्ग हैं, उनको मैं बुलाना चाहूंगा मंच पे। जिनका नाम लेते तत्काल आ जाया करो। देखो जवान बालक की तरह आओ, कन्हैयालाल जी से सीखो कैसे। इनके बारे में मंच से बताया गया कि बहुत बड़े भागवत प्रेमी हैं। मैं इनसे निवेदन करूंगा कि जिन्होंने हमें ये राशि दी है उनको वापस। श्री हिम्मतलाल जी सोनी तैयार रहे, यही इधर ये रहे, इनको पहनाओ, आज इनका दिन है। इन्होंने इस पेड़ को सींचा है। ये रहे, ये लिफाफा, ये लिफाफा दो इनको। ये
ताली बजाओ इनके पवित्र सहयोग के लिए। हाँ, श्री हिम्मत राम जी सोनी, नहीं यहाँ नहीं रखना है, इसके तो और लपट करके आएगा, ये इसी में ही फाइल निपटा रहे हैं, ये कोई मतलब है? कम दे देना मेरे बाप पर, ले जाओ इसको। श्री हिम्मत राम जी सोनी नहीं है। श्री शिव प्रसाद जी कारपेंटर साहब नहीं है। श्री चंद्र प्रकाश जी शर्मा किधर है? आइए आइए। हाँ, इनको मेरे मन वाले आदमी से पहनवा दूं। कन्हैयालाल जी लक्षकार पधारे हैं, इनको माला पहना। हाँ भाई, मैं तो ये देख रहा हूँ कल माखन चोरी की लीला में एक गोप ग्वाल इनको भी बना दिया जाए, बहुत बढ़िया मटकी फोड़ेंगे, पक्की बात है ये। इनकी चाल देखो आप। चंद्र प्रकाश जी शर्मा साहब, श्री छोटूलाल जी साहू डाबेरा वाले, छोटूलाल जी शर्मा, कम पढ़े लिखे होगा यही मामला, तुम समझ जाया करो क्या बोल रहे हैं। हाँ बैठ जाओ, बैठ जाओ। श्री छोटूलाल जी शर्मा डाबेरा वाले, डाबेटा डाबेटा लो। इनके हमारे प्रधान जजमान साहब को कहो कि माला पहना करके इनको। श्री शिवनंदन जी गुप्ता LIC, LIC में तो आप जानते हो ना, एक इस LIC का संकेत क्या है? ऐसे दोनों हाथ है, ऊपर दिया है और वो जल रहा है, यानी इसमें जो डालोगे जीते जी नहीं मिलने वाला। स्वाहा। इनके लिए हमारे प्रधान जजमान के हाथों से इनकी माला पहना करके इनको सम्मान, इनकी राशि, सहयोग राशि। राजा परीक्षित जी, श्री अनिल जी शर्मा, अनिल जी शर्मा अध्यापक साहब, अनिल जी शर्मा मथुरा वाले, बस एक लिफाफा हो रहा है, या नहीं है? श्री विकास जी जायसवाल साहब, विकास जी जायसवाल कहीं दिख रहे हैं? इधर तो नहीं है। ये जो गैर हाजिर हैं, अब ये लिफाफे उन तक पहुंचा दिए जाएंगे। इसके लिए आप लोग किसी को भी एक जिम्मेदारी दे दें। मार साहब, क्योंकि कुछ तो इनके स्टाफ के ही पहुंचवा देंगे, बहुत अच्छी बात है।